ये जल का लोटा लबालब भरा है, इसमें अगर कोई और जल डालेगा तो बाहर ही जाएगा, इसमें स्थान नहीं है। मैं ऐसे ज्ञान से फुल हूं, मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने अपनी मां से अपना नाम सर्वजीत रखवाना है। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वजीत नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले, अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली, तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। सर्वानंद जी ने कहा कि प्रश्न करो। अब आगे आसपास के जुलाही नरे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जुलाह की कॉलोनी में तो वो गरीब व्यक्ति अशिक्षित आगे। और विशेष एक खास बात होती है कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सद, एक आम बात है। कॉलोनी के लोग कबीर साहब को महत्व नहीं देते थे, और बाहर के उस पंडित ने सोचा करते, यूं सोच रहे थे कि आज कबीर को खूब हरा के जागा, यू बड़ा विद्वान आ रहा है, और कबीर जी को आज देखना इसके छक्के छुटा के जाएगा पंडित जी। इसलिए सारे इकट्ठे हो गए, आसपास के गणे सैकड़ों की संख्या में। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के तीसरे स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठाकर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो, कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्वान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था, तो ये तो कहते हैं वही परमात्मा वाली बात है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन तस्मीन का फिरा मोतिया बंदरे। सारे शास्त्र गोट रखे, सब रेफरेंस नोट कर रखे, और उसमें उसका अर्थ क्या है ये इनका अकल नहीं। उन्हें खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तो देख चल गया, नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे। परमात्मा बोले और सुन ले, शिव पुराण के अंदर, रुद्र संहिता के अंदर, इस काल रूपी यानी सदाशिव और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई, पढ़कर देख ले। उन्हें वो भी निकाला, वो न्यू का न्यू। इवन सदग्रंथों ने कैसे बदल देंगे ये, आज तक न्यू के न्यू। लेकिन उनका दाव ये लग रहा था कि कबीर अनएजुकेटेड और वो अक्षर ज्ञान रखे थे, इसलिए विद्वान और सर्व ज्ञान संपन्न प्रसिद्ध रहे। और उन दो विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता, हर दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो कह रहे सारी सच्ची, पर दाव उसका न्यू लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था। आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? पढ़ कर सुना लग रहा है ये दुर्वेद से। एक किसान का लड़का
छठी सातवीं कक्षा में पढ़ा करता, वो अंग्रेजी सीख रहा था। तो अंग्रेजी में उसने एक दो सिक लीव याद कर रखी थी, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, सिक लीव बोलते हैं उसको, और एक दो ऐसे याद कर रखा था, जो प्रस्ताव अंग्रेजी में। तो उसका पिता बड़ा खुश होता था तो उसका पुत्र अंग्रेजी में कोई अपने प्रस्ताव वगैरह याद करता था, बोलता था। वाह बेटा, अंग्रेजी जानेगा मेरा बेटा। एक दिन वो संडे के दिन बैलगाड़ी लेकर अपने खेतों में जा रहा था, साथ में पिता भी था, पुत्र भी था। सामने से एक अंग्रेज आ गया, वो रास्ता भूल गया था, मोटर गाड़ी में, कार में था। उसने इशारा किया तो गाड़ी रोक दी उनने, बैलगाड़ी रोक दी। वो अंग्रेजी में बोला, वो अंग्रेज, कि मुझे फलाने फलाने उसमें जाना है, उस विलेज का मुझे रास्ता बताइए, मार्ग बताइए, ये बताना। अब उसका पिता बोला, किसान बोला, बेटे तक बेटा यू के बकवाद कर है कि क्या क्या यही अंग्रेजी जानता? मेरा बेटा भी तो जानता है, सुना दे इसने अंग्रेजी बोल के कि हम भी जानते हैं अंग्रेजी। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी टू दी हेडमास्टर फॉर आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव योर फेथफुल फलाना फलाना। उसने अंग्रेज ने सोची, देख पूछ रहा हूँ मार्ग गांव में जान का, अरे सुना रहा छुट्टी की प्रार्थना पत्र, माथे माथ मारा, अपनी कार लेकर चल पड़ा। उसके पिता ने अपने पुत्र की कमर थपथपाई, हुआ बेटा कमाल कर दिया, तेने अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी में। उसका उसका लड़का बोला, पिताजी अभी तक माई बेस्ट फ्रेंड और याद था तो वो सुन ले, तो गाड़ी छोड़ेगा भागता है। ये तो सिकली उतने डर गया, चार अक्षर 4 लाइन थी तो, अगर वो सुना देता ना माई बेस्ट फ्रेंड, तो गाड़ी छोड़कर भाग जाता। तो कहने का भाव यह है कि ये नकली प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ, नाम ले वेद और गीता कर मंत्र, नाम जाप देते, हरे ओम हरे कृष्ण, राधे श्याम सीताराम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम नमः शिवाय। ये वेद और गीता में है कई मंत्र। वेद और गीता दो ही शास्त्र हैं जो भक्ति और साधना की, बाकी ये पुराण है, ये तो महापुरुष ऋषियों के अपने अनुभव है। ये अगर वेदों से नहीं मिलते हैं तो यूजलेस है, हमें कति नहीं, भक्ति के लिए नहीं चाहिए, साधना के लिए नहीं, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी अवश्य है। तो कहने का भाई भाव ये है कि सर्वानंद ने वह सिक लीव सुना दी, संस्कृत बोलेगा बोलेगा, डटा नहीं डटा। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है आप जीत गए, मैं हार गया, बोल क्या चाहता है तू? कैसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद ने जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए, और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहा हो गया माता जी। पढ़ कर कोई लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया, कि सुना पढ़ के। उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ तर दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली, रे निकमी तो हार का रहा है, तू ने कहा मैं जीत का आया हूं। उसने फिर देखा, जान क्यों कहते हैं, नानक साहब जी कहते हैं कभी परमात्मा के बारे में, यो जमे चाहिदा एमे बुलाईदा। ये तो जैसे चाहता है बुलवाओ है सबने। तो परमात्मा ने उन्हें फटाफट पढ़ दिया। तू पढ़ रहे कि इन्हें बिना जान रहा है उस टाइम। तो इन्होंने बोला, माता जी ऐसा है ना, मैं कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी, वो तो हार चुके। कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई,
दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कभी गड़बड़ हो रही हो। वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलती लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊं? कहा सुना बेटा। लिखवा लिया के लिखा, देखे फिर वही लिखा। अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। मैंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। और तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। मैंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। अपना अंगूठा ला दिया, एक आधेगा और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रहे जैसे। कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर पर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा, घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, सुनाऊ माँ सुनो। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए। अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया नू का नू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता है क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का है? अखा हार का हूँ कति, कति हार का हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यू चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यू भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिर कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है, पिछली कथाएं सुनाते हो, तो टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा, और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा मां जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। अखा बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का, कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज, कल्याण करो तेरे पुत्र का। अब सर्वानंद ने नाम लिया। अब सर्वानंद की ठंडी काया होगी, आग में जले था, विद्वान पाक रहा था, सर्वाजीत को आवा था। फिर उसको इतना शांति हुई, वो मंत्र दिए, प्रथम मंत्र के यहां से शुरू कर 5 नाम देते थे, और फिर सतनाम दिया उसको। अब सर्वानंद की कोई नहीं मानने, परम ब्राह्मण तेरे तो मेंटल हो गया, पता नहीं के जादू जंतर करे दानक दुलाहा, जो भी उसके पास जाता उसी के गुण गाने लग जाता है। पता नहीं कैसा जल पिलाता है, पता नहीं कैसा सम्मोहन क्रिया जानता है। सम्मोहन क्रिया नहीं जानता, वो तो अनमोल ज्ञान लिए बैठा है। अब जो पी लेता उस अमृत को, उसी की भांग उतर जाती है। भ्रंग मता इसको कहते हैं, कि गुरु जी अपने समान बना लेते हैं। अपना ज्ञान सुना सुना के वो शिष्य भी ऐसे ही बोलने लग जाते हैं सत्य के आधार से। इसको भ्रंग मता कहते हैं। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो जाति, धर्म या जन्म से ऊपर उठकर सभी को समान रूप से मोक्ष का मार्ग दिखाए। तत्व ज्ञान का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को यह समझाना है कि प्रभु की दृष्टि में सभी समान हैं और केवल सतभक्ति के माध्यम से ही मोक्ष संभव है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से बताता है कि ज्ञान और भक्ति जाति के बंधनों से मुक्त हैं। इसे अपनाने वाला ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंच सकता है और प्रभु की कृपा का पात्र बन सकता है। सवाल नंबर 4, क्या ब्राह्मण और शूद्र का निर्धारण जन्म से होता है, या फिर व्यक्ति के कर्म और व्यवहार ही उसे श्रेष्ठ या निम्न बनाते हैं? दरअसल व्यक्ति अपनी जाति से नहीं, बल्कि अपने कर्म, गुण और संस्कारों से श्रेष्ठ बनता है,
और अपने कुकर्मों से निम्न बनता है। इसी विषय में संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ऊंच नीच इस विधि है लोई, कर्म कुकर्म कहावें दोई। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, जो इन केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने ये कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने, ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं, ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी, सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपने ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे के गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है, कदे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए, तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। दर्शकों, इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज के सभी महान संत और महापुरुष साधारण जाति में जन्म लेने के बावजूद अपनी शिक्षाओं और आदर्शों से अमर हो गए। इन संतों ने हमें सिखाया कि ईश्वर के लिए सभी जीव समान हैं। वह न जाति देखता है न मजहब। असल में सच्चा भेदभाव हमारी मानसिकता में है, जिसे केवल तत्वज्ञान और सच्चे मार्गदर्शन के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है। अब सुनिए, संत रविदास जी ने 700 ब्राह्मणों का किस तरह भ्रम खंडन किया। एक बार आदरणीय रविदास जी ये चमार जाति में थे और एक राजा की रानी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके ज्ञान विचार और एक शर्त उसके अंदर अच्छी आस्था हो गई थी। उसको कोई ऐसी दिक्कत थी जिस कारण से आदरणीय रविदास साहिब जी से वो ठीक हो गई थी, तो बड़ी आस्था बन गई थी। तो पुण्यात्माओं, एक दिन रानी ने कहा, गुरुदेव मैं एक धर्म यज्ञ करना चाहती हूँ, जैसे सुना करते सत्संग में। रविदास जी ने कहा, कर लो बेटा। लेकिन रानी को पता था, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। तो रानी ने 700 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया राजा से कह के। 700 पंडित आ गए वहां पर, उनका भोजन बनवा दिया और पंगत में बैठ के खाना खाने की तैयारी होगी।
उधर से रविदास जी को दे रखा अलग से आसन, क्योंकि गुरुजी थे सुंदर आसन पर विराजमान थे साथ में ही बिल्कुल। जब पंडित जी बैठ गए सारे पंक्ति में, भोजन परोस दिया, डाल दिया सबके सामने, तब उनकी दृष्टि पड़ी, देखा कि ये चमार बैठा है यहाँ पर। सभी उठकर खड़े हो गए कि रानी, आपने हमारा अनादर कर दिया है, आपने हमारा धर्म बिगाड़ दिया है, इस चमार को यहाँ बैठा रखा है और हमारे भंडारे के पास। अब रविदास जी खड़े हो गए और वो उठ कर चल पड़े थे ब्राह्मण के, हम नहीं खाएंगे यहाँ भोजन को। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा, मैंने इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर, मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहां बैठता हूं, अब भोजन खाओ, भोजन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब रानी कहने लगी महाराज जी आप यहाँ बैठो, ये जाम है तो जान दे इनको। परमात्मा बोले बेटा नहीं, भक्तों को ऐसे नाराज नहीं करा करते महापुरुषों को, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब रानी के गुरु जी थे वह चुप होगी, गरीब रविदास जी वहां बैठ गए, जाकर जाऊन ब्राह्मण जूते काट रखे थे, भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ गए फिर वो सारे लगे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कह तेरे साथ भी खा रहा है, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूं, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूं। तो अब सारे के वो खड़े हो गए, तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ ला मैं दिखाता हूं जनेऊ। गोज में गाल रहे थे वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपना यहां से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोला देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी कि जनेऊ तक के थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते जनेऊआ तो बात नहीं बना भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ घेर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बनया था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाया आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। गौरतलब है कि भगवान का संदेश बिल्कुल साफ है, सब उसके बच्चे हैं और उसने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो इंसान क्यों करे? अब समय आ गया है कि हम भेदभाव की इस दीवार को तोड़ें और ईश्वर द्वारा बनाई गई समानता को अपनाएं। जाति नहीं जगदीश की, हरिजन की कहां हुए, जात पात के बीच में डूब मरो मत कोय। वहीं संत गरीबदास जी महाराज बताते हैं, ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल की गणिका, गणिका भिलनी पार उतर गई, गर्व करो मत धन का। दर्शकों अब आइए जानते हैं कलयुग के ब्राह्मणों के विषय में श्रीमद् देवी भागवत में क्या कहा गया है। देखिए, सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था।
प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे नो कह ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखा सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता देखिए, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की स्थिति, अब कलयुग के ब्राह्मणों की स्थिति थी। और सुन लो इसी पवित्र पुराण में, धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने वेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18, और क्या कहेगा पता नहीं, लेकिन पुराणों में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है, और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सके और ज्ञान समझ सके। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। सच्चे संत वही होते हैं जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद जैसे विकारों को समाप्त करने के लिए केवल विचार नहीं करते बल्कि इसके खिलाफ ठोस कदम भी उठाते हैं। इस दिशा में संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए हैं। उनके आश्रमों में अंतरजातीय विवाह को न केवल प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि भंडारे, सत्संग और नाम दीक्षा जैसी सभी गतिविधियों में पूर्ण समानता सुनिश्चित की जाती है। यहाँ जातिवाद का कोई स्थान नहीं है और हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है। संत रामपाल जी के इन प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण संत वही होते हैं जो समाज की मानसिकता को सुधारकर समानता और भाईचारे की दिशा में कार्य करें। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो और जाति, धर्म या किसी अन्य भेदभाव के लिए कोई जगह न हो। संत रामपाल जी महाराज का मानना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दर्शकों, सत्य यही है कि जाति, कुल, धन और संपत्ति का अभिमान छोड़कर नम्रता और समर्पण भाव के साथ प्रभु की भक्ति करने से ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मा को मोक्ष और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग और समर्पण ही वह कुंजी है जिससे प्रभु के द्वार खुलते हैं। क्योंकि परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब कोटि यज्ञ अश्वमेध से नहीं होए दीदार, आधीनी और सतभक्ति से निश्चय उतरे पार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, मनुष्य के जीवन में दुख और कष्टों का आना तो स्वाभाविक है, परंतु वह पूर्ण परमात्मा इन सभी परिस्थितियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाकर अपनी आत्मा को हर विकट परिस्थिति से निकाल देते हैं। इसी प्रकार दुखों के कहर से जूझ रही थी रजनी जी, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली है। दर्शकों, आपको बता दें कि रजनी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति भी की, जिसे करते करते इनका जीवन पूरी तरीके से दुखों से घिर गया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद रजनी जी का कहना है कि वह पूर्ण रूप से सुखी है।
आखिर रजनी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? सुनते हैं रजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का शुक्रवार का माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना कोई दुख तकलीफ होनी था हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं 10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया तो उन्होंने दुआया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति दी थी तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो? हम यही करते थे, हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई।
ठीक है। और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं परमात्मा, ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ। तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे रुक गया। मैं वहाँ पे मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लगत बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा कितना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से। और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस, इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं, नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जाओ, जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं, देख लो। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है। और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है। मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।